खबरों से आगे में आज शाम अफगानिस्तान में तालिबान हमलों के कुछ गैर मुतवक्को नताइज। अमेरिका में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स पर हमारी सीरीज फ्यूचर लीडर्स और अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के पानियों में दरियाफ्त होने वाला एक गुमशुदा शहर। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप देख रहे हैं खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज के शो की हाइलाइट्स आपने देखी। प्रोग्राम शुरू करेंगे अफगानिस्तान के हालात और वहाँ नेटो की हिकमत अमली से। बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में, जो कि नेटो का हेड क्वार्टर है, तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए खारजा और दिफा का इजलास जारी है। इस 2 रोज़ा मीटिंग के एजेंडा और अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल के बारे में हम बात करेंगे आयशा तंजीम से। आयशा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सारा। सबसे पहले तो एजेंडा की बात करेंगे। जो मीटिंग हो रही है, एजेंडा पे टॉप प्रायोरिटीज क्या है? एक लफ्ज़ में सारा मैं अगर बताऊं तो फंडिंग। हमने देखा है सदर हामिद करज़ई भी कई दिन से शोर मचा रहे हैं कि मुझे एग्जैक्टली बताएं कि 2014 के बाद आप हमें कितने पैसे देंगे। अमेरिका लिख कर दे। उन्होंने ये भी कहा कि 4 बिलियन ना दें, सिर्फ 2 बिलियन दें, लेकिन लिख कर दें, कमिटमेंट करें। इसके अलावा भी ये जो मीटिंग अभी हो रही है आज ब्रसल्स में, ये तैयारी की जा रही है जो अगले महीने मई में शिकागो में नेटो का सरबराही इजलास होगा और जिसकी रिपोर्ट्स भी हम लाएंगे अपने देखने वालों के लिए। तो इसलिए कोशिश की जाएगी कि जो डिटेल्स हैं, कौन कितने पैसे देगा, किसके कितने ट्रूप्स होंगे, वो हैमर आउट कर ली जाएं आज की मीटिंग में। 2014 का आपने जिक्र किया। बहुत से मुल्क ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने ट्रूप्स को 2014 से भी पहले निकालने की कोशिश करना चाह रहे हैं। इस हवाले से ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर-ए-आज़म जूलिया गिलर्ड ने अफगानिस्तान से अपनी अफवाज की वापसी के बारे में जो ऐलान किया है वो आपको दिखाते हैं। I am now confident Chicago will recognise mid-2013 as a key milestone in the international strategy, a crucial point when the international forces will be able to move to a supporting role across all of Afghanistan. जूलिया गिलर्ड की स्टेटमेंट आपने सुनी। आयशा, क्या इस मीटिंग में ट्रूप्स विड्रॉल के बारे में बिल्कुल सारा ऑलरेडी, चूंकि आपने देखा है कि जूलिया गिलर्ड ने ऐलान कर दिया है 2013 के आखिर तक ऑस्ट्रेलियन ट्रूप्स वापस आ जाएंगे। लेट्स रिमेंबर कि 2013 ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन ईयर है, उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी काम करती है, जिस तरह सदर ओबामा ने ऐलान किया था 2014 का। लेकिन ये भी याद रखें कि जो 1,30,000 ट्रूप्स नेटो के अफगानिस्तान में हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 1500 हैं। सो ये एक बहुत सिम्बॉलिक मूव होगी। फिर ऑस्ट्रेलिया ने ये भी कहा है कि माली इमदाद 2014 के बाद भी वो जारी रखेंगे, अपना फेयर शेयर पे करेंगे और हो सकता है सपोर्ट रोल में भी कुछ उनके ट्रूप्स रहें सारा। और हमारे व्यूअर्स इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं वो यूट्यूब पर अफगानिस्तान में जो अभी हाल ही में जो हमला हुआ है तालिबान का, उसके बारे में थी। हम ब्रसल्स की बात तो कर रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान में जिस हमले की वीडियो अभी देखी हमारे व्यूअर्स ने, उसके बाद अब वहाँ क्या नताइज देखे जा रहे हैं ऑन द ग्राउंड? वेरी इंटरेस्टिंग सारा, क्योंकि आलमी मीडिया ये समझ रहा था कि जी तालिबान ने बहुत बड़ा हमला किया, बहुत वो हो गया। अफगानिस्तान में जो पश्तो मीडिया है वो उसको इस तरह भी देख रहा है कि अफगान फोर्सेस ने बग़ैर बहुत ज़्यादा बैरूनी मदद के उस पर काबू पा लिया, तो उनको एक तरह से हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, तालिबान तो पहले भी हमला करते रहे, उन्होंने अब भी किया, बट वी वर एबल टू रिपेल इट। तो एक तरह से पॉजिटिव नोट मिक्स्ड विद द नेगेटिव। थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि आपने कहा भी जो नेटो का समिट होगा शिकागो में, उसके बारे में भी हम आपसे अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू आयशा। अब बात करते हैं पाकिस्तान और भारत की। अटारी वाघा बॉर्डर पर एक नई तजारती पोस्ट का इनकाद पाक भारत तजारती ताल्लुकात के लिए एक मस्बत कदम करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त अंदाज़न $2.5 अरब सालाना की तिजारत होती है, जिसे अगले 3 बरसों में 3 गुना तक बढ़ाने की बात की जा रही है। और हाल ही में नई दिल्ली में पाकिस्तानी मसनूआत के एक तजारती मेले में आने वालों की तादाद देखकर तो यही लगता है कि भारतीय सारिफीन भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के मुंतज़िर रहेंगे। तफसीलात आमना खान से। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हाल ही में पाकिस्तान ट्रेड फेयर हुआ, जहां पाकिस्तान से कई 100 एक्सपोर्टर्स ने अपने सामान को नुमाइश पर रखा। भारत में पाकिस्तानी कपड़े की कितनी मांग है, ये ग्राहकों और शायकीन के हुजूम से ही जाहिर था। शोख रंगों और खूबसूरत डिजाइन के ये कपड़े अपने वजन और साख्त के एतबार से नई दिल्ली में मिलने वाले कपड़ों से बहुत मुख्तलिफ हैं। गो इस एक्सपो में ज्यादातर कपड़े ही नुमाइश पर थे, लेकिन फर्नीचर, जेवर और ऑनिक्स या सुलेमानी पत्थर के बने शतरंज खेलने के सेट जैसा सामान भी यहाँ कम कीमत में दस्तयाब था। 2008 में मुंबई में होने वाले दहशतगर्द हमलों के बाद पाक भारत मज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए थे। भारत अब भी पाकिस्तान को इन हमलों का जिम्मेदार ठहराता है और इंसाफ का मुतालबा करता है,
لیکن اس وقت سے اب تک بھارت اور پاکستان کے باہمی تعلقات میں بہت سی دوسری تبدیلیاں آ چکی ہیں اور دونوں ملکوں میں عوامی تعلقات کو آگے بڑھانے میں تجارت کی اہمیت پر زور دیا جا رہا ہے۔ حنا خان کپڑوں کا کاروبار کرتی ہیں۔ انہیں اس ایکسپو میں اپنی شرکت کی وجہ سے نئی دلی آنے کی اجازت ملی تھی۔ میں ہمیشہ بھارت کا چکر لگانا چاہتی تھی، یہ بالکل اپنے گھر کی طرح ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں کے کھانے کھاؤں، بازاروں میں خریداری کروں اور ہر جگہ کی سیر کروں۔ بھارت اور پاکستان کے تعلقات کئی دہائیوں سے مسئلہ کشمیر کی وجہ سے کشیدگی کا شکار رہے ہیں، لیکن ایکسپو آنے والے اندرپال سنگھ جیسے بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ معاشرے کا ایک طبقہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں ہمواری دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ سڑک پر چلتے کسی بھی عام آدمی سے پوچھیں تو اسے پاکستان سے کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ دونوں ملک کرکٹ میچ کھیلیں اور تجارت بڑھائیں، اس میں دونوں ملکوں کی بہتری ہے۔ پاکستانی تاجر حذیفہ قصہ بھائی کہتے ہیں کہ تجارت بڑھانے میں دونوں ملکوں کا باہمی مفاد ہے۔ اگر تجارت میں آسانی ہوگی تو کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا۔ پاکستان اور بھارت دونوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ دونوں ملکوں میں مواقع کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بھارت اور پاکستان نے اگلے 3 برسوں میں باہمی تجارت کو 3 گنا بڑھانے کا وعدہ کیا ہے، جس کے لیے مبصرین کے مطابق یہ ضروری ہوگا کہ ویزا دینے کے طریقہ کار میں نرمی لانے کے علاوہ تجارت پر عائد کئی پابندیوں کو ختم کیا جائے اور دونوں ملکوں کی کرنسی کے لین دین میں مزید آسانیاں پیدا کی جائیں۔ کرٹ آچن کے ساتھ آمنہ خان، اردو VOA۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، جس کے بعد امریکہ میں زیر تعلیم پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ سے آپ کو ملوائیں گے ہماری سیریز فیوچر لیڈرز میں۔ اسٹے ود اس۔